हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिटेक स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही आपको किस लेवल पर एंट्री लेना चाहिए थी, किस लेवल पर आपको एग्जिट लेना था, वो हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जरूर करिएगा, ताकि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में इसके सपोर्ट और टारगेट टाइम पर अपडेट करता रहूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा एक बम्पर रिटर्न देकर के रिटर्न नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है, पर इस स्टॉक में ट्रेडिंग भी हो रही है और स्टॉक ऊपर भी जाता है। पर आज स्टॉक ने हमारा लोअर सर्किट लगा दिया है। अब ये स्टॉक सपोर्ट कहां पर लेगा, एक तो हम उसकी चर्चा करेंगे और स्टॉक में आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना है वो भी हम यहाँ पर समझाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पर हाई बनाया था 3 रुपए 45 पैसे का, फिर स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी लोअर सर्किट के साथ में, जो कि 2 रुपए 20 पैसे का था। तो ये आज तो आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल रखना था। फिर स्टॉक ने हमारे इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, जो लगभग हमारा 8 रुपए 85 पैसे का था। फिर स्टॉक गिरते गिरते यहाँ तक आया और स्टॉक ने जो लो बनाया था 5 रुपए 80 पैसे के आसपास का था। तो फिर स्टॉक दोबारा जब यहाँ तक लो बनाया था तो ये आपका स्टॉप लॉस रखना था, क्योंकि स्टॉक अगर दोबारा ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो इस लो को अगर तोड़ेगा तो फिर स्टॉक और भी नीचे जाएगा। तो उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना था। तो ये आपका जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिलता। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया और देखिएगा स्टॉक ने यहां जाकर के हाई बनाया। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको कहां पर प्रॉफिट और किस तरह से लेना था। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया था कि एक हाई हमारा यहां पर बनाया, फिर स्टॉक नीचे आया, तो ये एक तो आपका स्टॉप लॉस रखना था फिर से। तो ये स्टॉप लॉस आपको इस तरह से यहाँ पे मेंशन करके चलना था। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक फिर से ऊपर अपर सर्किट में चला गया और स्टॉक अपर सर्किट बनाते बनाते यहाँ तक गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के क्या किया, एक तो रेड कैंडल बनाई, दूसरा क्लोजिंग लो की तरफ दी। अब नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो स्टॉक ने ओपनिंग हमारी जो है नीचे की, स्टॉक ऊपर भी गया पर इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी और यहीं जाकर स्टॉक ने हमारा लोअर सर्किट लगा दिया। तो आपको क्या करना था कि जैसे स्टॉक ने हमारा यहाँ पर अपर सर्किट लगाया, दूसरे दिन स्टॉक ने हमारा फिर से हाई बनाया पर स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी थी, तो आपको यहाँ पर सतर्क होना था या आपको क्या करना था कि स्टॉक जब हमारा इस लो को तोड़ करके, जो कि हमारी अपर सर्किट वाली जो प्राइस थी 18 रुपए 90 पैसा, जैसे स्टॉक इसके नीचे जाता और इसके नीचे क्लोजिंग होती तो आप 3:15 बजे के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरे दिन अगर देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेकआउट किया, आप अपना प्रॉफिट फिर बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, जो कि 19 रुपए 80 पैसे का था और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 18 रुपए 50 पैसे का था। तो यहाँ इन दोनों कैंडल में से अपना प्रॉफिट बुक करना था। फिर स्टॉक लोअर सर्किट में चला गया और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो लोअर सर्किट की जो लिमिट थी, अगर आप उसकी प्राइस को भी सेट कर देते या फिर मार्केट प्राइस पे भी स्टॉक की प्राइस को सेट करके अपना प्रॉफिट लेकर के निकल सकते थे अगर सेल करना था तो, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टॉक में ट्रेडिंग हुई, जैसे कि यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर भी हुई, तो आप अपना स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक ने इस हाई को बना के स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई, जो लगभग हमारा 14 रुपए 20 पैसे का था। तो मैं आपको सभी वीडियो में एक चीज जरूर समझाता हूं कि जब भी स्टॉक हाई बनाता है और जब नीचे आता है तो इसी लो को आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ता, जैसे कि 14 रुपए 20 पैसे के लो को अगर तोड़ता, तो स्टॉक हमारा नीचे की तरफ चला जाता और स्टॉक ने क्या किया, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर गया और यहाँ जाकर के फिर से स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने पिछली कैंडल के लो के नीचे गया और लो के नीचे क्लोजिंग दे दी और लोअर सर्किट लगा दिया। तो आपको क्या करना था, फिर इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका हाई 17 रुपए 60 पैसे का था और पुराना हाई जो था हमारा 19 रुपए 80 पैसे का था। तो इसका मतलब ये जो हाई था ये ऊपर था, फिर हाई थोड़ा नीचे बना, तो आपको यहीं कहीं अपना प्रॉफिट बुक करना था। हो सकता है इस कैंडल में ना कर पाए, इस कैंडल में जाकर के कर लेते और उसके बाद स्टॉक ने हमारे इस लो को तोड़ दिया और यही हमारा लास्ट का इम्पोर्टेंट जो लो था वो टूट चुका था और स्टॉक लगातार नीचे की तरफ
जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये स्टॉक का एक हमारा हाई लेवल था, तो यहाँ जाकर के स्टॉक में हमारी ट्रेडिंग होती हुई नजर आ सकती थी, सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता था। पर अब देखिएगा कि स्टॉक में इस लेवल के आसपास यहाँ जाकर के लो बना है, तो अब स्टॉक में जैसे-जैसे लो बन रहा है, अभी आप एंट्री तो बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये अब हमें सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरी बात, स्टॉक का ये जो रेंज बना हुआ है, यहाँ जाकर के हमारा सपोर्ट बनेगा, जो लगभग हमारा 6 रुपए के आसपास का है। फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। और जब तक स्टॉक हमारा 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे, तब तक भी आप इस स्टॉक को नीचे जाने ही दीजिएगा। आप इसमें अभी ना एवरेज करें, ना एंट्री करें। जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।